अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है और आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे शेरदिल ई लर्निंग पोर्टल का कोर्स एडवांस नेटवर्किंग। एडवांस नेटवर्किंग बेसिकली कॉम्बिनेशन है AWS क्लाउड और गूगल क्लाउड की नेटवर्क सर्विसेज का। इसमें क्या-क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे, क्या-क्या सीखेंगे और एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप किस लेवल तक पहुँचेंगे, उन तमाम चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये कोर्स सेल्फ पेस है, इसका मतलब है आप हमारी वेबसाइट पर जाएँगे elearning.sherdil.org पर और यहाँ से बाय नाउ पे जाके आप इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये बाय नाउ की बटन आ रही है, आप बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये $99 का कोर्स है, 118 लेसन्स हैं इसके अंदर, 11.5 घंटे की वीडियो कंटेंट है। ये पाकिस्तान का वाहिद मल्टी क्लाउड लर्निंग पोर्टल है और एडवांस नेटवर्किंग का कोर्स आपको पाकिस्तान में उर्दू में इसके अलावा कोई और कोर्स नहीं मिलेगा। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग पहले हमने कवर किया है। ये बेसिकली एडवांस नेटवर्किंग इसलिए बोला गया है कि इसमें एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी और गूगल प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर जो है उसके कोर्स कंटेंट को कवर किया गया है इसके अंदर। डेफिनेटली इस कोर्स के बाद आप डायरेक्टली एग्जाम नहीं दे सकते, बल्कि आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मजीद पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप उस लेवल तक पहुंच सकें। इस कोर्स के बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप अपना हैंड्स ऑन लैब कर सकें। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग में बात करें, सो कोर्स इंट्रोडक्शन इसके अंदर आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक्स इसके अंदर आ जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक्स की फर्दर एक्सप्लेनेशन जो प्रैक्टिकल मैनर में है वो इसके अंदर कवर हो जाती है। मज़ीद हम आगे की तरफ जाते हैं इसके अंदर, तो नेटवर्किंग इन द क्लाउड के अंदर हम देखते हैं कि आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग क्या है, क्योंकि इसके बिना आप नेटवर्किंग की लैब्स और नेटवर्किंग की चीज़ों को नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक्सप्लेने आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग है, सबनेट कैसे क्रिएट होगा, आईपी एड्रेसिंग की जो डीप डाइव है वो कैसे होगी। ठीक है ना, वही चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबनेट मास्क क्या है, सबनेटिंग क्या है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह आप कवर करेंगे। फिर रीजन और अवेलेबिलिटी जोन को आप देखेंगे कि रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, इन तमाम चीज़ों को भी आप यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेटवर्किंग की तरफ हम लोग आते हैं यहाँ पे। सो नेटवर्किंग में हमारे पास अमेज़ॉन वीपीसी आ जाता है, वीपीसी की एक्सप्लेनेशन आ जाती है, वीपीसी कंपोनेंट्स आ जाते हैं, किस तरह से कंपोनेंट्स के ऊपर काम होता है, क्या होता है। ठीक है ना, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर वीपीसी यूजिंग डैशबोर्ड, किस तरह से डैशबोर्ड के थ्रू हम लोग लेके चलते हैं, क्या है, ये तमाम चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। हमने बात की थी अमेज़ॉन वीपीसी की, ये नेटवर्किंग का कोर कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो फिर आगे नहीं पढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोग एडवांस नेटवर्किंग में आने से पहले ये चीज़ें करके आए होंगे। सो हमारे पास वीपीसी कंपोनेंट आ गए। वीपीसी के अंदर हम राउट टेबल, सबनेट, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, इन तमाम को पढ़ते हैं। ऑल दो ये AWS 3-in-1 का पार्ट है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप एडवांस नेटवर्किंग की तरफ आ रहे हैं तो हमारा जो AWS 3-in-1 का प्रोग्राम है ना, उसको कंप्लीट करके आए। या तो लाइव क्लासेस ले लें हमसे, या इसमें जो AWS 3-in-1 का प्रोग्राम है, AWS 3-in-1 के नाम से, उसको कंप्लीट करके फिर आइएगा तो फिर पढ़ने में मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं है आपके पास, या आप सिर्फ यही करना चाह रहे हैं, तो भी उसका जो वीपीसी वाला पार्ट है वो इसमें दोबारा से रिपीट किया गया है और थोड़ा डिटेल से रिपीट किया गया है। सो राउट टेबल हो गया, नेट गेटवे हो गया, EC2 हमने कर लिया, ईसी क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर। हालांकि EC2 इसका पार्ट नहीं है, लेकिन EC2 की वर्चुअल मशीन इसलिए हमने इसके अंदर कवर की है ताकि आप राउटिंग देख सकें, ट्रेस राउट देख सकें। वीपीएन टनल्स की जो पिंग वगैरह की कमांड है वो सब विंडोज़ के अंदर से चलेगी ना, इसलिए हमने विंडोज़ बनाया, क्योंकि विंडोज़ या लिनक्स की मशीन हमारी एंड पॉइंट डिवाइस है, जहाँ से कनेक्टिविटी बनती है, जहाँ से हम चेक करते हैं कि हमारा पिंग, हमारा ट्रेस राउट, हमारी कनेक्टिविटी गूगल के सर्वर तक पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही, या किसी और VMs तक पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही। ठीक है ना, डिलीट और क्रिएट और डायरेक्ट कनेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट कनेक्ट की हमने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी है, डायरेक्ट कनेक्ट की लैब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको यूएस का कोई रीजन चुनना है, उसके साथ साथ यूएस का कॉमकास्ट, इक्विनेक्स या इस तरह के कोई आईएसपी प्रोवाइडर्स चुनने, उसके साथ वीलैंस बनाने, जो कि लैब में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने मैक्सिमम कोशिश की है आपको आसान करके दिखाने की है। उसके बाद आते हैं गूगल क्लाउड की नेटवर्किंग। पहले ये AWS की नेटवर्किंग थी, गूगल क्लाउड की। क्यों दोनों बताइए? क्योंकि ये मल्टी क्लाउड एडवांस नेटवर्किंग है, सिंगल क्लाउड नहीं है ये। इसमें AWS और गूगल का जो नेटवर्किंग का पार्ट है, दोनों को कवर किया गया है ताकि आप एक के पैसों में दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। और क्योंकि हाइब्रिड मॉडल है तो हमने दोनों क्लाउड की कनेक्टिविटी भी इसके अंदर कंप्लीट की है। गूगल क्लाउड का वीपीसी है जो कि मल्टी रीजन वीपीसी है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। जहाँ ये निशान है ये वीडियो का निशान है, जहाँ ये निशान है ये PDF का निशान है।
इसके बाद फिर आप आगे जाते हैं, सो सबनेट आ जाता है, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर फायरवॉल्स हैं, राउट्स मौजूद हैं, बेस्ट इन होस्ट मौजूद हैं, प्राइवेट वीएम्स हैं, ये तमाम की तमाम इसके अंदर कवर हो जाती हैं। क्लाउड नेट है, क्लाउड राउटर है, प्राइवेट वीएम्स हैं, प्राइवेट वीएम्स का मतलब जो बिना पब्लिक आईपी के होते हैं। क्लाउड नेट बना के हमने दिखाया है कि क्लाउड नेट किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। क्लाउड नेट बेसिकली प्राइवेट वीएम्स को इंटरनेट की ट्रैफिक तक रसाई देने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लाउड राउटर हम लोग डायनेमिक राउटिंग, जिसमें हमारे पास बीजीपी यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और हमारे पास क्लाउड नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इन दोनों पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसमें आप मजीद आगे की तरफ आएंगे तो आगे आने के बाद इंटरकनेक्ट आ जाएगा और इंटरकनेक्ट की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। ठीक है, क्लाउड मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन आ जाता है कि हम यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड क्लाउड वीपीसी कैसे बनाएंगे क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू। ड्रिफ्ट डिटेक्शन कैसे होगी, अगर किसी ने कोई चेंजेस कर दिए बिना कोड में चेंजेस किए हुए, बैक एंड से मैनुअल चेंजेस कर दी, तो आप उसको कैसे पकड़ोगे, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट डिटेक्शन। जीसीपी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का थोड़ा सा टच दिया गया है सिक्योरिटी का, हालांकि ये पार्ट डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आप लोग की प्री रिक्विजिट्स बनाने के लिए हमने उसमें सिक्योरिटी का पार्ट भी ऐड किया है। ठीक है, उसके अलावा प्रीमिटिव और प्री डिफाइंड रोल जो सिक्योरिटी के होते हैं गूगल क्लाउड के अंदर, एडब्ल्यूएस में जैसे आईएम होता है, गूगल में भी इस तरह होता है। कंडीशंस किस तरह इस्तेमाल होती हैं, कस्टम रोल्स किस तरह होते हैं, और क्लाउड आर्मर किस तरह इस्तेमाल होता है जो कि डीडॉस प्रोटेक्शन के लिए होता है, वो तमाम चीजें इसमें हमने कवर करने की कोशिश की है। मजीद आगे की तरफ हम लोग जाते हैं, बेस्टिन और वीपीसी एंड पॉइंट की बात करेंगे तो पब्लिक और प्राइवेट वीएम प्रोविजनिंग है, हाउ टू कनेक्ट प्राइवेट वीएम यूजिंग बेस्टिन होस्ट, इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन प्राइवेट वीएम्स, एंड पॉइंट, इंस्टेंस प्रोफाइल किस तरह बनती है। इंस्टेंस प्रोफाइल का मतलब यह है कि आपकी मशीन को प्राइवेटली एक्सेस सर्विस दिया जाता है कि उसके थ्रू वो कनेक्टिविटी कर सकें, और कनेक्टिविटी और S3 बकेट किस तरह होता है। फिर लोड बैलेंसर जो कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोड बैलेंसर किस तरह बनेगा, टीसीपी और यूडीपी बेस, उसको राउट 53 के साथ कैसे करेंगे, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी कैसी है, फेलोवर क्लस्टर वगैरह, फेलोवर राउटिंग वगैरह किस तरह हम इसके अंदर करते हैं। ठीक है ना, यूज अपडेट वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, यानी कि वीपीसी को अगर अपडेट करना है, कोई चेंजेस करनी हो, सबनेट्स में कोई चेंजेस करनी हो, की पेयर्स किस तरह है, बेस्ट इन होस्ट, आईएएस सर्वर्स, वर्डप्रेस का सर्वर किस तरह बनाना है, लॉगिन कैसे करना है बेस्ट इन होस्ट को जंप सर्वर को, आईएएस का आरडीपी कैसे लेना है जंप सर्वर से क्योंकि प्राइवेट मशीन है। ठीक है ना, तो ये तमाम चीजें अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा डिटेल से है, मतलब इतना डिटेल कोर्स आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा लैब बेस, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, गूगल क्लाउड का लोड बैलेंसर है। ठीक है, और विंडोज़ की वीएम है, विंडोज़ का आईएएस है, एचटीटीपीएस लोड बैलेंसर है, टीसीपी लोड बैलेंसर्स है, और डीएनएस है, तमाम चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। ठीक है, फिर पियरिंग की तरफ आ जाते हैं, वीपीसी पियरिंग कैसे इस्तेमाल होती है। पियरिंग के साथ साथ दो वीएम्स, दो वीपीसीज कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, क्रॉस अकाउंट, क्रॉस रीजन, सेम अकाउंट, क्रॉस रीजन, इस तरह से जो 4 मेथड्स हैं उसमें से 1 से 2 मेथड हमने करके दिखाए। हमने सेम अकाउंट सेम रीजन और सेम अकाउंट क्रॉस रीजन यूज करते हैं हम लोग। आरडीपी कनेक्शंस दो वीएम्स के दरमियान कैसे लेंगे, वीपीसी पेयरिंग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसमें ट्रबल शूटिंग की कनेक्टिविटीज वो कैसे होंगी, रीकैप मतलब ओवरऑल जो ऊपर पड़ा उसका रीकैप कैसे होगा, वीपीसी पेयरिंग को गूगल की वीपीसी पेयरिंग कैसे होगी, ऊपर तो एडब्ल्यूएस की थी ना, यहाँ गूगल की है, फिर वीपीसी पेयरिंग की ट्रबल शूटिंग कैसी है, ये तमाम चीजें आपको इसके अंदर कवर हो जाती हैं। फिर आते हैं साइड टू साइड वीपीएन पे। साइड टू साइड वीपीएन सबसे कोर और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके अंदर, जिसके अंदर हम साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, स्टैटिक वीपीएन और डायनेमिक वीपीएन। फिर कॉन्फ़िगर एडब्ल्यूएस साइट वीपीएन टनल करते हैं, जीसीपी की साइट किस तरह कॉन्फ़िगर होती है दोनों एंड की। उसके बाद राउट प्रोपेगेशन कैसे करते हैं, यहाँ का राउट वहाँ, वहाँ का राउट यहाँ, फिर टेस्ट कनेक्टिविटी कैसे होगी। फिर ऊपर स्टैटिक है, फिर नीचे डायनेमिक राउटिंग किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग, ये देख रहे हैं, कॉन्फ़िगर जीसीपी साइट टनल है, राउट प्रोपेगेशन कनेक्टिविटी, फिर इसी की डायनेमिक पार्ट है। फिर दोनों एंड पे एडब्ल्यूएस और वीपीसी एंड पे वीएम्स किस तरह बनाएंगे और एक दूसरे को कनेक्ट कैसे कराएंगे आप। फिर बीजीपी टनल कैसे कॉन्फ़िगर होगा डायनेमिक राउटिंग का एडब्ल्यूएस साइड का और बीजीपी गूगल साइड का। ठीक है, और फिर उसकी फाइनल कनेक्टिविटी कैसे होगी। इतना डिटेल से मैंने आज तक ना कोई कोर्स देखा है, ना आज तक मुझे इतना डिटेल कोर्स कोई मिला है नेटवर्क डिजाइनिंग के ऊपर, क्योंकि इसमें एडब्ल्यूएस और गूगल दोनों शामिल हैं और ये मैंने खुद पढ़ाया है इन डिटेल। साइट टू मल्टी साइट का मतलब क्या है कि एक क्या नाम है, बीजीपी साइट जो है वो ट्रांजिट गेटवे के थ्रू किस तरह कनेक्ट होती है, ये कहलाती है साइट टू मल्टी साइट। आपके पास ट्रांजिट गेटवे एडब्ल्यूएस का, उसमें एक तरफ एडब्ल्यूएस लगा हुआ है, दूसरी तरफ गूगल क्लाउड आके कनेक्ट हो रहा है, कैसे कनेक्ट होगा, क्या होगा, उसकी क्या कनेक्टिविटी बनेगी ताकि इसके थ्रू वीपीसी वीपीएन और हर चीज़ कनेक्ट हो जाए आराम से आपके साथ। और आखिर में फिर नेटवर्क मॉनिटरिंग मौजूद है। तो ये पूरा कोर्स मैंने आज जैसे आपको बताया कि 118 लेसन हैं,
और 11 साढ़े 11 घंटे का वीडियो कॉन्टेंट है। इतना डिटेल कॉन्टेंट मैंने आज तक नहीं देखा। और इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप नेटवर्क डिज़ाइन, कॉन्फ़िगर, ट्रबल शूट टनल्स के साथ खुद कर सकते हैं। इस कोर्स को लें और मुझे अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। और इसकी प्री रिक्विजिट्स अगर आपको पढ़नी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो गूगल का मास्टर क्लास और AWS 3-in-1 लेना ज़रूर लीजिएगा, दोनों कोर्सेज को।